ये बात अबू आजमी ने जब कही तो उन्होंने माफ़ी मांगी। बिल्कुल मैं नहीं मांगूंगा तो मुझ पर कराओ FIR, कौन करेगा? जाओ। वो कातिल नहीं था, एक ईमानदार बादशाह था। तो आप आदर्श मानते हैं औरंगजेब को अपना? हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि उसने एक सेकुलर हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, सेकुलर बनाया हिंदुस्तान को। ये जो आज बकवास कर रहे हैं, इनके पुरखों ने क्या हाल किया हुआ था देश का, क्यों बुलाया था बाबर को भारत में? उन्होंने आके अपने फौजी कटवाए, अपनी जान माल की कुर्बानी दी और सुधारा भारत को। औरंगजेब की शबीहा को बिगाड़ करके पेश किया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे काम भी किए औरंगजेब ने। भाई को कत्ल कराया, एक अय्याश था, शराबी था। औरंगजेब, एक मिनट, संभाजी महाराज, बिल्कुल नहीं था। संभाजी महाराज पर जो अत्याचार हुए, जो फिल्म में दिखाया गया, जिस हिसाब से तो आप कुछ भी दिखा दें यार, फिल्म क्या सच्चाई है? कि जितने भी मंदिर हैं बना करके उसको प्राचीन लिख दिया जाता है, उस पर क्यों नहीं मुद्दे उठते हैं? ये तो गलत, किसी के मज़ार को उखाड़ना बहुत बड़ा गलत है। हम तो नहीं मानते इस चीज़ को कि उसकी कब्र को उखाड़ना चाहिए। औरंगजेब को लेकर जी औरंगजेब को लेकर बात करना चाहते हैं, जो आज हिंसा मैंने ना लेना। अपना काम करो औरंगजेब को लेकर बात कर रहे हैं। भाई, अपना काम करो यार। किसको? औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? औरंगजेब को? जीप को तो हम जीप ही मानते हैं। नागपुर में हिंसा हुई है, उनकी कब्र हटाई जाने की मांग कर रहे हैं कुछ हिंदू संगठन, आप इस पर क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं जी। औरंगजेब की शबीहा को बिगाड़ करके पेश किया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे काम भी किए औरंगजेब ने, बहुत सारे मंदिरों को रियायत दी, ज़मीनें दी, तो उनको क्यों नहीं बयान किया जाता? मेरे ख्याल में तो नमक हराम है जो वो ये काम कर रहा है। उनकी छवि कौन बिगाड़ रहा है? उनकी छवि कौन बिगाड़ रहा है औरंगजेब की छवि? ये तो आप मीडिया पे देख लें कौन बिगाड़ रहे हैं। बाबर शुरू में आए, बाबर खुद नहीं आए, बुलाने से आए। आप वहाँ क्यों नहीं सोचते कि किसने बुलाया था और क्यों बुलाया था? ये जो आज बकवास कर रहे हैं, इनके पुरखों ने क्या हाल किया हुआ था देश का, क्यों बुलाया था बाबर को भारत में? उन्होंने आके अपने फौजी कटवाए, अपनी जान माल की कुर्बानी दी और सुधारा भारत को। और ये लोग आज उनको क्या नाम है, कब्जा करने वाले बता रहे हैं। ये जो विवाद बढ़ा, छावा फिल्म आने के बाद में बढ़ा, छावा फिल्म आने के बाद में विवाद की गवर्नमेंट के इशारे पे हो रहा है सब कुछ है, वो हमें जानबूझकर खराब की जा रही है। छावा का जो वो है डायरेक्टर है, वो खुद माफ़ी मांग रहा है, तो पब्लिक क्या इतनी अंधी हो गई है? पब्लिक को नहीं दिख रहा कि वो जो माफ़ी मांग रहा है उसने झूठी कहानी उसने पेश की है। क्या ये सच नहीं है कि संभाजी महाराज को जिस हिसाब शुरू ना करें, वहाँ से शुरू करें जहाँ से बाबर आए थे। वो आए नहीं थे, बुलाए गए थे। इनके अत्याचारों से तंग थी ये कौम, उनको बुलाया था और उन्होंने आके यहाँ कुर्बानी दी, उसको आज कब्जा बताते हैं। बस थैंक यू। औरंगजेब, एक मिनट, संभाजी महाराज, बिल्कुल नहीं संभाजी था। महाराज पर जो अत्याचार हुए, जो फिल्म में दिखाया गया, जिस हिसाब से तो आप कुछ भी दिखा दें यार, फिल्म क्या सच्चाई है? उसका डायरेक्टर खुद माफ़ी मांग रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है। तो आप आदर्श मानते हैं औरंगजेब को अपना? हैं? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि उसने एक सेकुलर हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, सेकुलर बनाया हिंदुस्तान को। वरना वो मंदिरों को रियायत और ज़मीनें और जायदादें नहीं देते। वो जैसा बतलाते हैं, वो कातिल नहीं था, एक ईमानदार बादशाह था। ईमानदार जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी खाता था, टोपियाँ बुन बुन करके। एक बादशाह जो गवर्नमेंट के ख़जाने से कुछ नहीं लेता था, उसको कैसे आप जालिम करार दे देंगे? उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए कत्लेआम नहीं किया। आज भी तो इस्लाम सबसे ज़्यादा फैल रहा है। आज आप गूगल सर्च करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। कौन सी तलवार है हमारे हाथ में, बताएं ज़रा मुझे। और 20 साल का नहीं, 40 साल का देखिए आप, चारों तरफ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। कौन कर रहा है? सीरिया में इराक़ ने किस पर हमला करने गया, यूरोप में या अमेरिका पे, उसको कहीं को बर्बाद कर दिया है एक ज़रा से बहाने पर, और फिर भी इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। आप अमेरिका और इंग्लैंड को ले लीजिए और 20 साल का फ़र्क देख लीजिए, 10 गुना ज़्यादा वहाँ बढ़ गया इस्लाम। जैसे आप बता रहे हैं वो ईमानदार थे, दरियादिल इंसान थे। मेरा अपना मानना है। यही बात अबू आजमी ने मानना है। यही बात अबू आजमी ने जब कही तो उन्होंने माफ़ी मांगी। बिल्कुल मैं नहीं मांगूंगा तो मुझ पर कराओ FIR, कौन करेगा? जाओ। अबू आजमी एक गवर्नमेंट का वो MLA है, उसको अपनी कुर्सी दिख रही हूँ, उसको अपनी कुर्सी का खतरा दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा। जाइए, और क्या बोले बताइए। मैंने आपको 10 मिसाल। योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान दिया, औरंगजेब एक तानाशाह था, क्रूर शासक था, जिसने न जाने कितनी हत्याएं करवाई। कहते हैं कि अपने बाप को कैद किया, वो इतना शानदार महल बनाया बाप के बैठने के लिए, जिनका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ नूरजहाँ थी उनकी ज़बान पर, वो कैद खाना था। भाई को कत्ल कराया, एक अय्याश था, शराबी था। क्या नागपुर में जो हिंसा हुई वो सही माना? गलत। गलत हिंसा करने वाले गलत हैं, या
यहाँ पे कब्र को हटाने वाले जो प्रोटेस्ट गलत, दोनों गलत। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या ज़रूरत है औरंगज़ेब का मुद्दा उठाने की? जी डेमोक्रेसी के अंदर क्या ज़रूरत है औरंगज़ेब का मुद्दा उठाने की? छावा फिल्म के बाद में यह मुद्दा तेजी से गरमाया। फिल्म से क्या है? पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको तो सारा उन्होंने मेंटेन करना, उसको देखना ना, सारी जिम्मेदारी उनकी बनती है। पहली बात यह है कि जो वहाँ के हिंदूवादी संगठन हैं वो कह रहे हैं कि इस कब्र को हटाया जाना चाहिए यहाँ से। इतनी सुरक्षा इसमें लगाई जा रही है, इतना मोटा सरकार का खर्चा हो रहा है इस पर। 48 या 50 के अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आप किसी भी कहीं भी मंदिर बना लेते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। अब ये जितनी 48, 47 के बाद जितनी भी मस्जिदें हैं, इसको भी ओपन करना चाहिए मुसलमानों के लिए। इसको क्यों बंद रखा हुआ है? ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई विरोध करता है तो उसको हिंसा की जाएगी वहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। हिंसा के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है लॉ ऑर्डर कायम करने के लिए। हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करते, हिंसा के फेवर में नहीं है, हर बात बैठ के हो सकती है। इसमें दोनों पक्ष के जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे हिंदू संगठन हो या मुस्लिम हो, कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए आज के इस दौर में औरंगजेब का महिमा मंडन करना कितना ठीक है? मैं 48 के अम्बेडकर लॉ को मानता हूँ, औरंगजेब लॉ को नहीं मानता मैं, ठीक है ना। आप औरंगजेब को क्या मानते हैं? मैं नरेंद्र मोदी को पीएम मानता हूँ और दिल्ली सीएम के अंडर चलता हूँ, ठीक है ना। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, ये हिस्ट्री है, मरे मुर्दे उखाड़ने वाली बातें हैं। देखिए अबू आजमी नेता हैं, सपा के अबू आजमी को नहीं मानता मैं पीएम मोदी को मानता हूँ। वो कहते हैं औरंगजेब दरिया दिली इंसान थे। मैंने पीएम मोदी नाम लिया ना, बात खत्म, इनफ। हर जिम्मेदारी नहीं पीएम, हर जिम्मेदारी पीएम मोदी की है या महाराष्ट्र सीएम की है। नहीं, वहाँ पर हिंसा भड़काना भी जिम्मेदारी मोदी की है। हिंसा के लिए हर चीज़ ये जिम्मेदारी है, उसको कवर कर सकते हैं, सारी पावर है इनके पास, ठीक है। आप चैनल के अंदर मेरा नाम सैयद मंसूर गिलानी है, ठीक है। दिल्ली आज से के दौर में इस पर चर्चा करना जायज़ है क्या? है, जायज़ है। ये आप देखें ना। नहीं, ये तो हम मुद्दा चर्चा तो हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ पर सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर किसकी वजह से? औरंगजेब की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है क्या? कमजोर है इसीलिए पीएम मोदी कमजोर है इसीलिए तो घटना हुई। पीएम मोदी साहब जो है टॉप पीएम माने जाते हैं, जी। क्या वो सक्षम नहीं है इसको कवर? नहीं, दोनों में से हम अगर आपसे ये समझें कि अगर कोई उस कब्र को हटाने की बात कर रहा है वो गलत है, या उसकी वजह से हिंसा पर उतारू लोग हैं वो गलत है? मैंने आपसे एक बात कही ना जी। कि जितने भी मंदिर हैं बना करके उसको प्राचीन लिख दिया जाता है। जी। हिंदुस्तान के बाकी अगर वो किया तो वो भी मस्जिदें खोली जाए ना, उस पर क्यों नहीं मुद्दे उठते? कहीं पे गाय बंधी हुई है, कहीं पे भैंस बंधी हुई है, नहीं, कहीं मज़ारों को तोड़ दिया गया है, ठीक है, कहीं का, उस पर काम क्यों नहीं जाता? अभी आप दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली पे एक सवाल करना चाहूँगा। दिल्ली में एक सवाल ये उठा जब से भाजपा सरकार यहाँ पर आई कि जहाँ, ठीक है, इसीलिए आपसे और सवाल करूँगा, यही सवाल करूँगा कि दिल्ली में जितने भी मुगल शासकों के नाम पर रोड हैं, क्या उनके नामों को बदला जाना चाहिए? इससे पहले जो पीएम थे वो क्या कर रहे थे? 15 साल जब पूरे होने का तो नरेंद्र मोदी जी को अब याद आया, या इन लोगों को अब याद आया? अब तो राम जन्मभूमि भी बन गई है, ठीक है, और मंदिरों को भी एक एक करके मुद्दे उठ रहे हैं। तो जो बाकी जो मस्जिदें हैं ये भी तो ओपन होनी चाहिए ना। खिड़की के अंदर मस्जिद है, या महरौली के अंदर मस्जिद हैं, या बाकी अदर स्टेट्स के अंदर मस्जिद हैं, ये भी ओपन होनी चाहिए। फिर केवल एक सवाल, एक कमेंट में, औरंगजेब आप क्या मानते हैं? औरंगजेब आपके लिए क्या है? पहले उनकी हुकूमत रही है बस। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के लॉ को मानता हूँ और पीएम मोदी जी नहीं, मेरे लिए भी डॉक्टर अम्बेडकर। आज के पीएम। औरंगजेब आपके लिए कौन? नहीं, सेम हम भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानते भाई, उनके लॉ को मानते हैं। अम्बेडकर को मानते हैं तो हिंसा नहीं होती ना। उनके लॉ, जो लॉ चल रहा है वही लॉ को मानेंगे ना सब। औरंगजेब को लेकर के आज देश में हिंसा चल रही है, कोई उनकी कब्र को हटाने की बात कर रहा है, एक कमेंट लेना चाहिए सर। औरंगजेब पे बात करेंगे। नागपुर में औरंगजेब को लेकर के, उनकी कब्र को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है नागपुर से, जहाँ पर हिंसा हुई है। मुझे थोड़ा सा अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं कल से घर से निकला हुआ हूँ, तो मैंने हिंसा देखी नहीं है अभी। औरंगजेब को क्या मानते हैं? क्या वो एक बादशाह था, मुगल एम्पायर था, बस और क्या था, बादशाह था, अगर उसमें बादशाह ही था। लेकिन जो छावा फिल्म आई उसके बाद में उसको क्रूर शासक के तौर पर प्रस्तुत किया गया, उसके बाद में लोगों में गुस्सा भड़का और प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि वीएचपी विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा कि हम जब तक उसकी कब्र को नहीं उखाड़ देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। ये गलत बात है ना, ये गलत है ना, ये तो गलत, किसी के मज़ार को उखाड़ना बहुत बड़ा गलत है। हम तो नहीं मानते इस चीज़ को कि उसकी कब्र को उखाड़ना चाहिए। उसकी कब्र को क्यों उखाड़े? वो तो कब का गुजर चुका है, आज से कितने 400 साल पहले शासन करने आया
मुगल आए, बाहर से शासन करने आए, लेकिन उसके प्रति इतना प्रेम क्यों? मुगलों के बाद अंग्रेज भी तो आए ना, उन्होंने कितना कुछ किया हमारे खिलाफ। उनके खिलाफ कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ यहाँ से लेके चले गए। औरंगजेब ने जो यहाँ है वो यहीं रखा है ना, साथ में थोड़ा लेके गया है कुछ, वो तो यही है। तो ये ऐसे मतलब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से टकराव की बात है, और कुछ नहीं है, नथिंग, बस। लेकिन जो औरंगजेब के नाम पर जिस गुट ने हिंसा की या फिर वाहनों में तोड़फोड़ की, समाज में कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जो एक को दूसरे से लड़वाते हैं। अगर सभी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि कोई किसी के साथ जाए या ना जाए, ये कुछ चंद लोग हैं, चंद लोगों की वजह से समाज खराब होता है। बाकी यहाँ पर देख लो, सब आ जा रहे हैं, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक ही हैं, कोई बात ही नहीं है। फिर कब सर आपका? मेरा नाम हाजी अरबाब। औरंगजेब को लेकर के क्या कहेंगे आप? किसको? औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? औरंगजेब को? जीप को तो हम जीप ही मानते हैं, औरंग तो हम समझते नहीं है। हाँ। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से, जैसलमेर से। जैसलमेर से। जी सर। इधर आए फ़कीर निजामुद्दीन औलिया का पाँव के चादरों पर चढ़ाई, इसका दर्शन किया, फिर और इधर बैठे हैं, फिर और बस घूमे, थोड़ा दिल्ली घूम लें, घूमने के बाद में कल वापस चले जाएंगे राजस्थान। हमारे राजस्थान के अंदर जाम, छाया वया वगैरह सब सहूलत है। औरंगजेब को लेकर जी औरंगजेब को लेकर बात करना चाहते हैं, जो आज हिंसा मैंने ना लेना क्या चला रखे तुमने, बेफजूल किया। अपना काम करो। औरंगजेब को लेकर बात कर रहे हैं भाई, अपना काम करो यार। वही तो करने आए भाई।